उसका तो खैर काम है ही है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। देखो निकालना है मान साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टैन थीटा और टैन के उल्टा कॉट थीटा और कॉस के उल्टा सेक थीटा और फिर साइन के उल्टा कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू तभी नहीं ठीक है। एक बात नोटिस नहीं किया, शुरू से जखने देखते तखनी से हाफ पास रही है, हंस रही है। अब क्या हाफास कर ले, हम क्या हाफास के रो रहे, हम कुछ और समझ ले। अब क्या तबीयत नहीं ठीक है इसलिए उसे रो रही है हाफास के। खैर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर सबके नीचे देखो साइन में, कॉस में, टैन में, कॉट में, सब में मान निकालना है। 0 डिग्री के, फिर 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। पहले निकालल सीख जाएंगे, फिर धीरे धीरे बनते याद भी हो जाएगा। शुरुआत 0, उसके बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर लास्ट। अब वही 4 से सभे में भागा, सब में 4 से भागा दे देंगे और फिर सबके अंडर रूट, सबका रूट अंडर। ये तो 0/4 ऐसे भी अगर देखें तो कितना हो जाएगा 0, 1/4 के रूट, तो 1 के रूट 1 ही होगा, 4 के रूट कितना हो जाएगा 2, मतलब 1/2। उधर तो खैर कटेगा, इसे ही कैंसिल हो गया। तो ऊपर 1 और नीचे 2, तो कहेंगे 1 और बटा में √2। उधर अगर देखें तो 3 वैसा ही रह जाएगा, अंडर रूट 3, लेकिन 4 के रूट 2। फिर उधर 4 से 4 पार, तो कट के कितना 1। अब अगर साइन निकल गया है तो कॉस भी निकल जाएगा। जितना साइन 90 डिग्री के मान है वही कॉस 0 डिग्री के मान होगा। जितना साइन 60 डिग्री के मान है वही कॉस 30 डिग्री के मान होगा, √3/2। जितना साइन 45 के मान है उतने कॉस 45 के मान होगा, 1/√2।
जितना साइन 30 डिग्री के मान है वही कॉस 60 डिग्री का मान होगा 1/2। और कॉस 90 के मान उतना ही होगा जितना कि साइन 0 डिग्री का मान था 0। फिर अगर tan निकालना है, tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, मतलब साइन ऊपर कॉस नीचे। तो tan थीटा का मतलब ये हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब साइन वाला वैल्यू ऊपर और कॉस वाला वैल्यू नीचे। तो 0/1 मतलब ऐसे भी 0। यहाँ 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो 1/√3। 1/√2 1/√2 कट गया तो कितना 1। 2 से 2 कट गया तो कितना √3। उधर 1/0, अगर बटा में 0 है मतलब अपरिभाषित या अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, जो भी बोलते हो ऐसे तो उसको बोला जाएगा कि अनडिफाइंड। इनफाइनाइट अनडिफाइंड नहीं, इनफाइनाइट। कुछ किताब वाले अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड अलग चीज़ है, 11th में पढ़ना। इनफाइनाइट होता है। कॉट थीटा कैसे निकालें? तो जैसे साइन के मदद से कौन निकल गया था कॉस, वैसे ही tan के मदद से निकल जाएगा कॉट। मतलब कि जो tan 90 डिग्री के मान देख रहे हैं ना, वही है कॉट 0 डिग्री के मान। और जो tan 60 डिग्री के मान है वही है कॉट 30 डिग्री के मान। और tan 45 कॉट 45 दोनों के मान 1। जो tan 30 डिग्री है वही कॉट 60 डिग्री है। और इधर जो tan 0 डिग्री है वो कॉट 90 डिग्री। तो साइन से कॉस निकल गया, tan से कॉट। अब फिर सेक कैसे निकालें? तो सेक 1/cos होता है, मतलब कॉस के उल्टा सेक, कॉस के उल्टा सेक। तो कॉस के उलट दो, मतलब 1/1, तो 1 ही रह जाएगा। कॉस को उलट दो 2/√3। इसको भी उलट दो √2। इसको उलट दीजिए 2। यहाँ नहीं कुछ तो नीचे 1 होगा, अगर ये उलट भी देंगे तो 1/0। और 1/0 मतलब इनफाइनाइट। फिर अगर सेक निकल गया तो सेक के मदद से या तो ऐसे समझें कि कौसेक निकाल दे, ऐसे भाई कि पहले इनफाइनाइट फिर 2 फिर √2 और फिर 2/√3 फिर 1। या तो यहाँ से समझ सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे समझो कि जब कौसेक है ना वो साइन के उल्टा है, तो इसको उलट दो तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट। इसको पलट दो तो सिर्फ 2, उसको पलट दो सिर्फ √2, इसको पलट दो 2/√, और उसको पलटेंगे तो 1। तो निकाले ले इसे आना चाहिए। बाकी याद रखे के तरीका अलग है। याद रखना है तो सिर्फ साइन वाला वैल्यू याद होना चाहिए। इससे साइन 0 डिग्री देख के बताइए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री। अब जितना साइन 0 डिग्री है वही कॉस 90 डिग्री है। फिर साइन 90 डिग्री के मान, जितना साइन 90 डिग्री है वही कॉस 0 डिग्री। बस दुइये को तो यादे रखना है, साइन और कॉस। ये सब निकल जाता है, ये सब निकल जाता है, वो सब टाइम टू टाइम निकल जाएगा। जैसे साइन 45 के मान 1/√2, साइन 45 के मान भी 1/√2 है और कॉस 45 के मान भी 1/√2 है। लेकिन जितना साइन 60 डिग्री के वैल्यू है वही कॉस, लेकिन दोनों का वैल्यू है कितना? तो साइन 60 के वैल्यू है √3/2, मतलब कॉस 30 के भी वैल्यू √3/, और साइन 30 के वैल्यू कितना है? इसका मतलब है कि कॉस 60 के वैल्यू भी 1/2 होगा। यही दोनों याद रखना है, बाकी tan वाइन याद हो जाता है। tan तो इससे भी हाइट एंड डिस्टेंस में याद हो जाता है। जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ याद हो जाएगा कि tan 45 के मान 1, tan 30 के मान 1/√3, tan 30 के मान 1/√3 और tan 60 के मान √3।
tan याद हो गया तो फिर cot याद हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो। किसमें? अच्छा, जो होमवर्क दिए थे, कोई बात नहीं, वो जाने से पहले बता देंगे। पहले क्वेश्चन देखो, इसमें जाने से पहले हम पक्का बता देंगे। फिलहाल क्वेश्चन लिखिए। और ऐसे तो अब एग्ज़ाम के पैटर्न रहा न, या फिर आपके एग्ज़ाम में वो सब पूछेगा ना, हम बता देते हैं ऐसे कि साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा। ज़रूरत है नहीं, फिर भी बता देते हैं कि पहले पूछता था। अब भले ही आपके एग्ज़ाम से सब उड़ा दिया गया। साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, इन सब में अगर थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ेगा। लेकिन सी से कॉस थीटा, सी से कॉट थीटा, सी से, अगर इन सब में थीटा बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ता नहीं, मान घटेगा। ये याद रखना। सी वाला जितना टी रेशियो है ना, उन सब में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान घटेगा। बाकी इन सब में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा। जैसे क्वेश्चन है वो लिखो। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बराबर 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। बताते 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। फिर से बोलें, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 के मान कितना है देखिए, बताइए। tan 30 डिग्री के मान 1/√3 निकालो कितना आता है। बताइए कितना आएगा आंसर। कितना आया? √3 आना चाहिए। कैसे आएगा नहीं समझ में आ रहा तो हम बताते हैं। मान निकालना है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 तो 2 है। tan 30 डिग्री के कम से कम मान देख के भी तो बोलेंगे कि tan 30 का मान कितना है। tan 30 कितना है? 1/√3 तो 1/√3 हो जाएगा, बटा 1 + tan 30 डिग्री के मान कितना? tan 30 के मान कितना? tan 30 के मान 1/√3। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ काहे स्क्वायर है, इसलिए इधर हो गया 2/√3 नीचे। मेन के जोड़ बनाना तो यहाँ नहीं कुछ, तो एक तो एलसीएम तो फिक्स हो गया कि 3 आएगा। 3 उधर 1 इधर, मतलब कितना? 4। अब ई वाला सी वाला पहले कटेगा 2 बार में। तो गड़बड़ हो गया, ऐसे कैसे आएगा? यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, और अगर प्लस होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्लस है तो है, बीसी पे आएगा आंसर। और क्या है तो है। √3 से इसको काटो, √3 से ये वाला कट जाएगा। कई बार में √3 जो सबसे नीचे है ना, तो सबसे ऊपर चलेगा। सबसे ऊपर कितना चल जाएगा? √3। अब बटा में कितना हो गया? 2। 2 ये तो सबसे ऊपर चल गया।
√3 से ही वाला काटा। 3 के मतलब होता है कि उसमें √3 कई बार होगा, तो एक बार तो कट गया, तो फिर भी एगो बचा जो सबसे नीचे वो कहाँ चल गया। ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, साइन 60 डिग्री के। लिखो अगला क्वेश्चन लिखाता हूँ। अच्छा छोड़ो आगे लिखो। 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। हाय तो 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री लिख देते हैं, हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, हम लिख देंगे बोर्ड पर। 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। लो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं, बनाइए कितना आंसर आएगा। जीरो क्योंकि 1 तो ठीक है, tan² 45, तो tan 45 के मान देखिए कि लिखूँ tan 45 के मान कितना, तो 1 से 1 घट गया कितना। अगर ऊपर 0 तो फिर बटा में कुछ भी रहे, वो बटा में कुछ भी रहे कोई फ़ायदा नहीं, जैसे यहाँ पे 1 ठीक है। tan 45 के मान कितना, tan 45 tan है ना 45, नहीं याद करना है, कम से कम देख के तो लिख सकते हैं। tan 45 के मान एक एग्ज़ाम से पहले हम याद करवा देते हैं, अब ये याद करवा देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तो देख के लिखो। 1 + 1 ऊपर तो घट के कितना 0 और नीचे 2, नीचे कुछ भी रहे अब तो ऐसे भी वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट टू tan 30 डिग्री बटा 1 - tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। मतलब जो पहले बोले थे ना उस वक्त प्लस बोले थे, इस बार माइनस है। 2 tan 30 डिग्री पहले भी था अभी भी है, बटा में 1 + tan² 30 था उस वक्त, अभी है 1 - tan² 30 डिग्री। मान बताइए कितना आएगा। इस बार आएगा √3, इस बार √3 आएगा आंसर। कितना आया √3 एवरेज। छोड़ो बार बार काहे मिटाते हैं। मान निकालना इसका 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan² 30 डिग्री और 2 tan 30 डिग्री के मान देख के ही बोलो कितना है। tan 30 डिग्री के मान 1 बटा √3 बटा 1 - tan 30 के मान बोलो। tan 30 के मान 1 बटा 3 हो जाएगा। 1 बटा 3 इसलिए लिखना पड़ता है ना, ऐसे तो tan 30 के मान 1 बटा √3, लेकिन स्क्वायर है तो सिर्फ इतना हो जाएगा, बाकी घटा बटा के लिखो तो 2 बटा √3। हाँ यहाँ घटा के भले ही बोलेंगे 2 बटा 3, नीचे दिखाई देता है, ई से ही कैंसिल, हाँ 2 से 2 भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर √3 आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन। टू cos थीटा बराबर √3, 2 cos थीटा बराबर √3, 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान ज्ञात करें। 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान ज्ञात करें। तीस डिग्री
इतना जगह काफ़ी है। 2 cos थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान बताना है। तो पहले तो लिखाएगा cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब देखना है कि cos में ही √3/2 कब आता है, √3/2 कब आता है। cos कई डिग्री के मान है, 30 डिग्री। अगर साइन में पूछेंगे तो 60 डिग्री। फिलहाल यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखो जितना साइन 30 डिग्री के मान है वही cos 60 डिग्री के मान है। साइन 30 डिग्री के मान उतने होता है जितना कि cos 60 डिग्री के होता है। एक हो जाएगा क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और cos 60 डिग्री बराबर भी 1/2। तो 1/2 1/2 मतलब 1 हो गया। मान निकालना है साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। तो 1/2 1/2 अगर दोनों जोड़ भी दिए तो मतलब 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा, यहाँ आधा तो आधा आधा जोड़ के पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ वो गोटा हो गया। साइन a माइनस बी बराबर 1/2। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी बराबर 1/2। हम फिर से बोलते हैं, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो a और b का मान ज्ञात करें। a और b का मान ज्ञात करें। a और b का मान ज्ञात करें। ऐसे तो ऐसे ही अगर हम बता दें ना तो ये होगा 45 डिग्री, अब b होगा 30 डिग्री, नहीं 30 नहीं 15 डिग्री शायद, 45 और 15 60। हाँ एगो 45 होगा एगो 15 होगा शायद। 45 15 15 15 30, हाँ 45 और 15 ही आंसर आएगा। a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। जैसे a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, a माइनस बी 30 आया होगा और a प्लस बी कितना आया होगा। तो a और b कितना आ गया, a 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। साइन a माइनस बी बराबर कितना है 1/2 और फिर cos a प्लस बी बराबर 1/2। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, मतलब जहाँ a माइनस बी है न, थीटा की जगह पे a माइनस बी है, वहाँ होना कितना चाहिए था। साइन में 1/2 कब आता है, जब साइन के साथ कितना एंगल होगा 30 डिग्री। यानी जहाँ a माइनस बी देख रहे हैं ना वहाँ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री होगा, तभी तो 1/2 हो गया। समीकरण फर्स्ट
वैसे ही कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कॉस में 1/2 कब आता है? कॉस में 1/2 तब आता है जब वहाँ 60 डिग्री होगा, यानी जहाँ ए प्लस बी है वहाँ पर होना चाहिए था ए प्लस बी के जगह पे 60 डिग्री। समीकरण दूसरा दोनों एक साथ रखो। जैसे समीकरण फर्स्ट तो है ये, यही मान लो बैठा दो, ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। समीकरण सेकेंड ये सब हल कर सिखाया। बी से बी कैंसिल, 2a बराबर कितना, तो ए बराबर कितना। अब अगर ए का मान निकल गया तो हम बोलेंगे कि ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखो। ए का मान यही तो है, कितना बैठा दें 45 माइनस बी बराबर 30। बी अगर उधर भेज दिए तो बी हो जाएगा प्लस 30, इधर भेज दो तो 15 डिग्री। बी इक्वल टू 15, ए इक्वल टू 45। अगला साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 तथा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, √3/2। तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ए और बी का मान ज्ञात करें। बताइए ए और बी कितना होगा। पहले हम कितना बोले, साइन ए प्लस बी बराबर 1। ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, तब ये जोड़कर आएगा 90, जिसके वजह से 1 होगा और फिर इधर 30 डिग्री होगा जिसका मान √3/2 होगा। ठीक, कैलकुलेशन तो बड़ी फास्ट तो नहीं करता। अच्छा है तुम लोग। लिखो, तो सब खाली हंसते हो या फिर लिखो कि भी रहेगा। डेट, डेट हर पेज के ऊपर डेट। ए बराबर कितना आया, अब बी बराबर 30 डिग्री। कितना है क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी बराबर 1 है और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, यही ना। अब जहाँ साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, यहाँ ए प्लस बी के जगह पर कितना होना चाहिए था, ए प्लस बी के जगह पे होना चाहिए था 90 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। और उसको डायरेक्ट यहाँ लिख दो ना कि ए माइनस बी के जगह पर कितना चाहिए था,
√3/2 कॉस में कब होता है √3/2? √3/2 तब होता है जब कॉस 30 डिग्री हम बोले, तो a माइनस बी के जगह पे होना चाहिए था 30 डिग्री। समीकरण सेकेंड। अब b से b कट जाएगा क्योंकि वहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, a और a दोनों जोड़ दो तो कितना हो गया? बराबर। उधर बोलो 120, 2 से काटो, ये बराबर कितना? 60 डिग्री। अगर a के मान निकल गया है ना तो बोले पड़ता है कि a का मान समीकरण किसी में रखो तो हम फर्स्ट में रखेंगे ना, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण पहला a यहाँ ने है, यानी हो जाएगा 60 प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो b बराबर कितना हो गया? 60 ऐसे भी घटाना होगा तो घटा देना, कितना आ जाएगा? 30। यानी a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। अब बोलो क्या था होमवर्क पिछला क्लास में हम किए? बताइए, बता देते। होमवर्क दिए थे यदि tan a बराबर √3/2 तो निकालना था sin a प्लस cos a का मान ही नहीं, sin a प्लस cos a। ठीक है, उससे पहले tan a जो दिखाई दे रहा है कि √3/2, हम जानते हैं ऊपर वाला लंब और नीचे वाला आधार, कर्ण निकाले पड़ेगा, कर्ण निकालना होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब बने कितना क्या है? तो √3 के स्क्वायर डायरेक्ट 3 लिखो ने और 2 के स्क्वायर 4, तो कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कर्ण बराबर √7। तो वही बैठा देते हैं उधर। साइन a मतलब लंब बटा लंब बने कितना है? √3 कॉस मतलब आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 2 अब बटा ऐसे दोनों तरफ √7 है तो एलसीएम तो √7 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 2। यही आंसर। फिर कंजुगेट मल्टीपल करना चाहो वो तो आपकी मर्जी, √7 से ऊपर गुना, √7 से नीचे गुना, वो आपका मर्जी, वो आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो छोड़ो। होमवर्क लिखिए। यदि एक होते हैं, एक से ज़्यादा ना, आप बना लीजिएगा अपने से। यदि tan a प्लस b बराबर √3, tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर tan a प्लस b बराबर कितना बोले? यानी कि a प्लस b के जगह पे कितना होना चाहिए? 60 डिग्री, क्योंकि √3 कहाँ है? यहाँ है, तो 60 डिग्री होना चाहिए tan में। tan कितना डिग्री के मान? 60 डिग्री। तो tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात करें, बन जाएगा कितना? a बराबर एगो a प्लस b बराबर 60 डिग्री, एगो a माइनस b बराबर तो 45 और 15 अभी तो बना था, बना लीजिएगा अपने से।